राम राम है दोस्तों। चलो आ जाओ एक बार। किसी को याद हो भाई अपने आसपास जो अपना रोहतक वाले हैं उनको, अपने आसपास एक केस हुआ था एक गांव में, बहुत बड़ा केस हुआ था वो, टिटोली गांव का। याद भी होगा तकरीबन सभी को। न्यूज़ में भी आई थी उस गांव की कि 10 से 15 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा मौतें हो गई थी उस गांव के अंदर। और सभी गांव वालों ने लिख के दिया था डीसी को कि जो हमारे गांव में टावर है उनकी रेडिएशन चेक की जाए। वो रेडिएशन चेक की गई तो रेडिएशन मिली ज़्यादा, उन टावरों को बंद कर दिया गया। अभी बता रहे गांव में स्थिति सामान्य है, सामान्य स्थिति बता रहे हैं अभी गांव के अंदर। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, बहुत सवाल उठे थे कि भाई पता नहीं कौन सी बीमारी है क्या नहीं है। आसपास के बहुत साथी जुड़े हुए मेरे साथ। ना तो मेरे को ये ज़रूरत है भाई ये कहेंगे कि भाई शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करो, नहीं भाई। अच्छा लगता है सुनो आराम से, और ज़्यादा अच्छा लगता है शेयर करना, लेकिन जो चीज़ें रियलिटी में हैं वो पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपने पास गांव है एक भैयापुर लाडोत, वहाँ की टीम है भाई हमारी जो हमारे साथ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो हमने जाना था टिकरी बॉर्डर पे, तो उनका फ़ोन आया कि भाई ज़्यादा बीमार हो रहे हैं गांव में और 10-15 दिन के अंदर 15 से 20 मौतें होगी, जिसमें जवान भी शामिल हैं। तो भाई हमने पूछा ऐसी क्या दिक्कत क्या है, तो बोले गए वहाँ पर गांव में। भाई मैंने एक दो भाई से संपर्क भी किया कि भाई कोई न्यूज़ वाला है अगर दिखा सकता है तो। फिर भाई अपना हरियाणा भाईचारा वाला कुछ दैया था, मैंने इससे संपर्क किया, इसको बुलाया, आना भाई वहाँ से अपना भैयापुर लाडोत का है जो दिखाना है। वहाँ पे दिखाया, जो 15 से 20 मौतें हुई हैं सभी की सभी मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, बाद में ना लोग बगैर सुने कुछ का कुछ बना देते हैं। 15 से 20 मौतें हुई जिनमें जवान मौतें शामिल हैं, उनमें सभी मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। वीडियो है हरियाणा भाईचारा के ऊपर भैयापुर लाडोत वाला, आप उस वीडियो को ध्यान से सुन सकते हो। गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो महिलाएं हैं जिन्होंने बोल रखा है, सभी की सभी मौतें हार्ट अटैक से हुई है। छोटा सा गांव है भैयापुर, उस गांव के बीच में 2 टावर हैं। गांव वालों का कहना है कि इन टावरों की रेडिएशन चेक की जाए, अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो इन टावरों को बंद कर दिया जाए, नहीं तो फिर गांव वाले अपने स्तर पर इनका इलाज करेंगे। ये तो है नहीं भाई कोई खुरापात कर रहा है, कुछ कर रहा है, आराम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं कि भाई जिस भी गांव में टावर है आप उसको चेक करो, टावर को चेक करो, उसकी रेडिएशन चेक करो। ये चक्कर क्या है, जो इतनी मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं, तकरीबन जितनी भी मौतें हुई ना आसपास में हुई हैं, 95% मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं, हार्ट अटैक से। ये चक्कर क्या है, लोग पता नहीं क्या है, क्या समझ रहे हैं कि कोई सी बीमारी फैल गई, ये फैल गई, महामारी फैल गई। ये सिस्टम क्या है चौधरी अमित, राम राम मेरे भाई। सिस्टम क्या जो कि सभी की सभी मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। हार्ट अटैक से सभी मौतें क्यों हो रही है भाई, बार बार प्रशासन को सूचित किया जा रहा है। अभी टिटोली गांव का तो उन्होंने टावर का रेडिएशन चेक कर लिया, रेडिएशन ज़्यादा मिल गया वो बंद कर दिया। यहाँ पर तकरीबन हर गांव में, आसपास के हर गांव में टावर है। अब ये तो नहीं पता लगता किस टावर में रेंज छोड़ी जाती है। जो भैयापुर वाले गांव वाले हैं जिनके घरों के पास टावर है, वो लोग बता रहे हैं रात को कई बार ऐसा होता है हमारा पूरा घर हिलता है, जब रेंज छोड़ी जाती है टावर के अंदर हमारा पूरा घर हिलता है, मकान गिरने को हो जाता है। अगर इस बात में झूठ मान रहे हो तो वीडियो गिरा हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसमें क्या बोलिया क्या नहीं बोलिया, अपने पास से कोई बात नहीं बोल रहे। अभी टिटोली में और भैयापुर में दोबारा वीडियो बनवाएंगे। कोई साथी बोलता हो मीडिया वाला भाई एक मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, और दुनिया भर की भाई आप लोग बहुत सब कुछ दिखाते हो, लेकिन जो हकीकत है ना, जो चीज़ चल रही है वो दिखानी चाहिए। ये एक अपील है सभी से भाई, जितनी भी चीज़ें हैं जो हकीकत में ग्राउंड पे है, अफवाहों से बचो। पहली बात तो जो भी अफवाहें फैल रही है ना, जितनी भी अफवाहें फैलती है उन अफवाहों से बचो, एक दूसरे की मदद करो। रात को मेरे पास किसी ने 12 बजे मैसेज किया कि भाई जींद में हमारे को सिलेंडर चाहिए, रात को 12:10 तक वो प्रबंध हो गया। धन्यवाद उस भाई का जिसने मैसेज कर दिया था, रात को भी हो गया, सुबह भी हो गया। एक दूसरे की ऐसे मदद करो, लेकिन है ना मुद्दे की तह तक भी जाओ कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये उस मुद्दे की तह तक भी जाओ, जरूरी है। नहीं तो ना इन अफवाहों के कारण गलतियों पे गलतियां होती जाती हैं। हम कुछ सोच रहे हैं ये भाई किसी का है तो सिर में दर्द आराम गया गोड्या ठाक ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ गलत चीज़ें हैं ये। जो चीज़ है, जो बीमारी है, उसकी तह तक जाना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है।
अभी कुछ भाई समझेंगे कि भाई जिस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए बोला था, जो कमेंट कर रहा है भाई ले बता देता हूँ मैं। हमने बोला धर्मू के लिए, बोला भाई धर्मू माफ़ी मांग ले जो गलती की है। धर्मू ने माफ़ी मांग ली। अब ये काम भाई किसानों का है। माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है माफ़ी देने वाला। माफ़ी देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। अब वो आप लोगों के ऊपर है भाई, आपको माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक होता है, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। फिर आगे देखो, अगर आगे से ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उसको फिर सावधान कर दो भाई, गलत चीज़ है ये। अभी दोबारा से हेलो साहब आपको बोल रहा हूँ मैं, दोबारा से अपनी टीम को तैयार करो। फिर से गाँव का दौरा किया जाएगा, पूछा जाएगा भाई जितने भी ये यूट्यूबर भाई हैं, यूट्यूबर ही होंगे या यूट्यूबर लगा लो, या जो भी अपने आप को आप पत्रकार बोलते हो, रिक्वेस्ट है सभी से जो भी इसमें सहयोग कर सकता है, सहयोग मांग रहे हैं भाई, सहयोग कर सकते हो आप ये दिखाने के लिए। चलेंगे बात करते हैं जी। आपसे सहयोग मांग रहा हूं मैं, अगर आप ये सहयोग कर सकते हो तो, क्योंकि यह बीमारी कम और अफवाह ज़्यादा फैल रही है और अफवाहों के कारण ज़्यादा वो हो रहा है। नहीं तो देखा था ना भैयापुर का केस, सभी ने देखा था। ऑक्सीजन दूसरे बंदे को लगी हुई थी, साथ में खड़े बंदे को हार्ट अटैक हो गया। उसका मतलब घबराहट में। ये जो अफवाहों से घबराहट होती है ना, घबराहट होती है अफवाहों से, इन अफवाहों से बचो। ये अफवाहें कुछ नहीं भाई। अगर आपके आसपास कोई बीमार है, आपके आसपास कोई बीमार है ना, उस बीमार के साथ हंसी खुशी का माहौल रखो, उसका जितना हो सकता है उसका मन खुश रखो। कुछ नहीं है ये घबराना जी, घबराना, ऑक्सीजन की कमी होना, थोड़े को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। मानते हैं है, ये भी नहीं कहते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है। लेकिन उसके अंदर है ना, घबराहट पैदा मत करो, नहीं तो गंगा पुत्र बता देगा ये गंगा मैया में लाशें कहाँ से आ रही हैं। एक गंगा पुत्र से भी सवाल है हमारा। ये गंगा पुत्र जो एक और महाभारत में गंगा पुत्र बनया था, उसकी नहीं कर रहा मैं। एक हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री साहब जो अपने आप को बोलते थे मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। हे गंगा पुत्र, गंगा मैया ने आपको बुलाया है। आपने श्रेय लिया था जब नोटबंदी हुई थी ना, लोगों ने नोट डाल दिए थे गंगा में, तो आपने श्रेय लिया था कि हाँ ये मेरे कारण ये नोट डाले गए हैं गंगा के अंदर। तो अब ये लाशें डाली गई है ना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब आपसे निवेदन है, आप इन चीज़ों की भी वो करिए, इनका क्रेडिट भी आपको लेना ही पड़ेगा कि ये जो लाशें तैर रही है ना गंगा के अंदर, ये भी आपके कारण तैर रही हैं। आपने करवाया है ये सब, आपके कारण गंगा में इतनी लाशें तैर रही हैं। ये भी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। कहीं ये नहीं होता कि आप आए और मन की बात में कुछ भी बोल कर चले गए। कभी ढंग की बात भी बोल दो, ढंग की बात भी बोल दो कभी। अगर गंगा के अंदर नोट बहे थे, आपके कारण बहे थे, तो आज गंगा के अंदर लाशें बह रही है ना, ये लाशों के जिम्मेवार भी आप हो। ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। जिस छाती ठोक कर जैसे आप बोलते हो ना, मोदी है तो करेगा, मोदी है तो करेगा, तो मोदी है तो जिम्मेवारी भी लेगा। उस मोदी को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो ये गंगा में लाशें तैर रही है ना, अगर ये लाशें गायों की होती या और दूसरे जानवरों की होती तो अभी तक तो है ना मार काट मच जाती। उधर से कौन है वो, कांग्रेस की कोई प्रियंका गांधी है, वो भी खड़ी हो जाती, तीर तलवार लेकर खड़ी हो जाती। जानवरों की लाशें आ गई, ये इंसानों की लाशें हैं। जानवरों से बदतर हालत मत करो इनकी, जानवरों से भी बदतर हालत कर चुके हो आप इंसानों की। अपने आसपास और भी देश है, किसी देश में ऐसा हाल हो रखा है क्या? छोटे छोटे देश हैं और वो बोल रहे हैं हमारी मदद के लिए, वो हमारी मदद करेंगे। डूब के मर जाओ। हम कौन से विश्व गुरु बन रहे हैं? कौन से विश्व गुरु बन रहे हैं हम? ये बताओ, कहाँ के विश्व गुरु हैं हम? अब एक बात बोल लूंगा भाई, यूपी वाले भाइयों के लिए स्पेशल यूपी वाले भाइयों के लिए, अगर आपकी समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता वो आपकी मर्जी है। समझना ना समझना ये पहलू अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम बोलते कुछ, आदमी समझता कुछ है। चौधरी साहब चले गए, जिनको आपने खो दिया, किसी दूसरे के बहकावे में आके खो दिया आपने उनको। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज यूपी की हालत ही और कुछ होती। तस्वीर दूसरी होनी थी आज उत्तर प्रदेश की। वो तस्वीर होती उत्तर प्रदेश की कि एक जो बोलते ना, बोल रहे गुजरात मॉडल, उत्तर प्रदेश एक ऐसा मॉडल होता जो दुनिया देखती। नहीं तो उन्होंने मंत्री रहते हुए जो काम करवाए हैं, जितने रोजगार दिए हैं, याद रखना पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके भूल मत जाना, वो अपने बच्चे को छोड़ कर गए हैं। मरते टाइम भी उन्होंने अपने बच्चे को एक ही बात बोली है कि बेटा गांव किसान को के पास जाना, उनका कोई नहीं है सुनने वाला। उज्जैन चौधरी को मत खो देना, नहीं तो ना ये और जो दूसरे उठ रहे हैं ना, ये फिर तुम्हारा बैक आके वोटों को ले जाएंगे, ले जाकर ये वोट वापस उसमें बीजेपी में डाल देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश से रिक्वेस्ट है, भूल से भी गलती मत कर देना। अगर जयंत चौधरी को भी खो दिया ना, आगे फिर सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी जैसे पूरा देश तड़प रहा ना बिना ऑक्सीजन के, आप ऑक्सीजन होते हुए भी सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन होते हुए भी सांस नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रख लेना।
पूरे उत्तर प्रदेश से ये अपील कर रहा हूं मैं, ये समझ जाना भाई, ना तो मेरी वहां पे वोट है, मेरा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। कई बार बोल देते हैं कि भाई आप राजनीति करते हो, अगर आपको लगता राजनीति कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी बोल देते हैं भाई सभी भाइयों को भाई परशुराम जयंती की और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, और खास करके हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई गर्दन तो दे काटना मत, परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, कदे इसमें भी कोई गर्दन काटने वाला सवाल आ जाए। पता है क्या होता है, क्यों बोली मैंने ये बात कि भाई गर्दन मत काटना, बड़ी जल्दी भूल गए ना, उन्होंने फरसा दिखा के गर्दन काटने के लिए बोला था। उस टाइम पर तो भाई परशुराम के वक्त तो बहुत जंप लिया था आप लोगों ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लास्ट में क्या किया, भूल गए, भूल जाते हैं। ये है खासियत हमारे देश की, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हम, कोई बात होती है तो। अभी भी अगर कोई छोटी मोटी बात हो रही है ना, उसको भूल जाओ, मन भेद मत करो, मत भेद रहने दो भाई, मत भेद तो चलते रहेंगे। अगर हमारा किसी चैनल वाले से हो गया, चैनल वाले का हमारे से होगा, मत भेद हो जाएंगे, मत भेदों को दूर करो, मन भेद मत करो, भाईचारे को मत फटने दो। भाईचारा बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई, नहीं इतना जो भाईचारा फटा था, जो यूपी भुगत रहा आज, यूपी जो भुगत रहा है, हरियाणा ने 2016 में भुगता है, यूपी अभी ताजा भुगत रहा है। पूछ के देखो यूपी वालों से, पूछ के देखो एक बार यूपी वालों से क्या हालत हो रखी है। एक वो चौधरी साहब थे जो इनकी सुनते थे, किसानों की सुनते थे, किसानों की एक आवाज पे खड़े मिलते थे। अभी भी जब बीच में आया था क्या बोला था, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, कुछ मैं अपनी कहूंगा कुछ तुम अपनी कहना। मिलेंगे ऐसे आदमी, एक भी दिखा दो मेरे को कोई राजनीति करने वाला ऐसा आदमी मिल जाए तो, जो चौधरी अजीत सिंह साहब बोलते थे, ऐसा अगर एक भी मिल जाए तो। लेकिन बड़े शर्म की बात होगी अगर यूपी वाले अगर भूल जाते हैं तो। अगर जयंत चौधरी का हाथ छोड़ दिया यूपी वालों ने, तो मैं नहीं मानता भाई कि यूपी वाले फिर तुम्हारे अंदर इंसानियत बची हुई है। बिल्कुल इंसानियत की हत्या कर दोगे आप, हत्या कर दोगे इंसानियत की अगर आपने जयंत चौधरी का हाथ छोड़ दिया तो, ये ध्यान रख लेना। रही बात उनकी जो भी ये केस उठे हैं, हाँ एक छोटी सी चीज और है जिस चीज के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता था, जो भी वो बंगाल वाला केस हुआ, इसमें जितने भी भाई बोल रहे हैं मत बोलो, प्रशासन अपना काम करेगा, इतना बता देता हूँ। दोषी जो होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ कहने नहीं दिया जाएगा, सब साथ खड़े हैं, सभी के साथ खड़े हैं, सबको पता है कौन निर्दोष है कौन दोषी है। लेकिन खुद जज मत बनो कि नहीं मैं ही फैसला कर दूंगा उसका। गलती से है ना, दूसरे के चूल्हे में टिकड़े नहीं तोड़ने चाहिए, समझ रहे होंगे जिसको मैं बोल रहा हूँ। ज्यादा चूल्हे में टिकड़े तोड़ा ना, और टिकड़े फिर कहीं और टूट जाते हैं भाई, मत तोड़ो दूसरे चूल्हे में जाकर टिकड़े। वो करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। ये काले कोट वाले बिठा रखे हैं, ऊपर जज बिठा रखे हैं, जब उनके पास केस पहुंच गया ना, तुम जज मत बनो फलाना दोषी नहीं, नहीं मैं करूंगा इस चीज का फैसला। कौन हो भाई मैं फैसला करने वाला? सीबीआई के कमिश्नर बन गए क्या तुम, फैसला कर दोगे उस केस का? जब केस ही पुलिस के पास है, तुम कहां से फैसला कर दो? कोई भी आ जाता है यार सोशल मीडिया के ऊपर आके बोल देता मैं फैसला कर दूंगा, क्या कर देगा भाई? घर का फैसला हुआ है कोन्या, इतने बड़े केस का फैसला कर दोगे? कहां से आए हो यार? वो तो अब पुलिस ही करेगी, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम्हारे करने का काम है ना, जो तुम्हारे करने का काम है, वो करने का काम तुम्हारा। ये जो आसपास जो ये मौतें हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? या अपने आसपास किसी को ऑक्सीजन की कमी है, आप वो हेल्प करो एक दूसरे से फोन करके, वो हेल्प करो, वो हेल्प करो एक दूसरे की। ये आपका काम नहीं मैं उस केस का फैसला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना ना ना, वो तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। और सबको पता, मैं जिसको भी बोल रहा हूं पता भी है उनको भी, किसी को नाम लेके ना तो मैं फेमस करता और ना ही मैं किसी को बोलता कि मेरा नाम लो। जैसे पता नहीं कौन एक भाई है, कहाँ का है, पत्रकार है कोई, वो बोल देता भाई फौजी अग्रेसिव हो जाता है। भाई देखिए अग्रेशन तो खून में ही है, ला मैं बता देता हूँ, अग्रेशन खून में ही है। गलत शब्द बोलते नहीं, वो हमने कभी सीखा नहीं कि किसी को गलत शब्द हम बोल लेंगे, अब शब्द बोल लेंगे, वो भी नहीं सीखा है। लेकिन जो करने के काम वो करो। एक तो जितने भी यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, जो भी है कॉन्टेक्ट में है, भाई तैयार रहना, क्योंकि मैं कोई न्यूज वाला नहीं हूँ। दिखाने को तो मैं अपने पेज पे भी दिखा दूंगा सब कुछ, लेकिन भाई मैं न्यूज वाला नहीं हूँ। आप अपने आप को यूट्यूबर या पत्रकार या न्यूज वाले बोल रहे हो तो आओ, आप लोगों का वेलकम है। कौन भाई दिखाने के लिए तैयार है? ये क्या चल रहा है, बीमारी चल रही, क्या चल रहा है, कैसे ये मौतें हो रही है, दिखाओ यार, इनको दिखाओ। दिखाने वाली चीजें वो हैं, जो चीज दिखाने वाली है ना उनको दिखाओ आप, और वाहियात के अड़ंगे मत दिखाओ। रिक्वेस्ट है ये सभी से, गलत चीजों को मत दिखाओ, ना ही गलत चीजों को बढ़ावा दो। उम्मीद करूंगा मैं सभी भाइयों से कि आप इस तरफ ध्यान दोगे, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं ध्यान देना इस तरफ। और जरूरी है, फोन भी कर लूंगा मैं तो भाई, जो भी ठाली होगा फोन कर लूंगा, आ जाएगा ठीक है, नहीं तो किसी प्रेशर नहीं है कि नहीं भाई तू ही आ जा, तू ही दिखाएगा, जरूरी है। आराम से फोन करेंगे भाई, अगर आपके पास टाइम आप दिखा सकते हो
तो ये न्यूज़ है, दिखा दो भाई। और इतना ज़्यादा मेरे को फेमस होने का शौक हो ना, वो जो मैंने उनका वीडियो दिखवाया था तो उसमें मैं ही आकर बोल देता नहीं, लेकिन अगर मैं आप लोगों के गांव में आ रहा हूं तो आपके गांव वाले ही बोलेंगे, उसमें मेरा बोलने का कोई हक नहीं बनता। हम जिस गांव में जा रहे हैं, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर मेरे साथ आ रहा है वो अगर न्यूज़ ले रहा है तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा मेरे को दिखा, भाई इन गाँव वालों को दिखा, समस्या गाँव वालों की है। मेरी जब समस्या होगी मैं आ जाऊँगा यार, न्यूज़ पे भी आ जाऊँगा, अपने पेज पे तो मैं बोलता ही हूँ, अपने पेज पे बोल के बता दूंगा मैं। लेकिन अभी जो आसपास में जो समस्याएं हैं, अभी अगर बता रहे टिटोली गांव की समस्या दूर हो गई है तो भैया पुरला डोतिन की भी समस्या, सभी गांव की समस्याएं दूर होनी चाहिए। उसमें फिर अगर कोई अंड फंड पाखंड फैलाता है उनसे थोड़ा बचो भाई, बोलना नहीं चाहता मैं उन चीज़ों से बचो, जो हकीकत है वो दिखाओ। हकीकत बहुत कड़वी है, जो चल रही है ना वो हकीकत बहुत कड़वी है, उस हकीकत पर ध्यान दो और ज़रूरी है वो चीज़ें दिखाना। हम हर चीज़ में जाकर हर फटे में अपनी टांग डाल देते हैं, ऐसे मत डालो। कोई फटा ऐसा मिलेगा, वो फटा तो वहीं रह जाएगा, तुम्हारी टांग नहीं बचेगी, टांग नहीं बच पाएगी। जिसको भी इशारा किया है अपने समझ जाना, मत बनना जज आके कदे इस बंगाल के केस पे आकर जज बन जाए, नहीं तो ना कुछ भी नहीं मिलेगा ढूंढे से भी। अपने जैसे भी हो, जहां भी हो, अपने घर रहो, खाओ पियो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन ध्यान भी दो थोड़ा सा। अगर आपके बस क्या आपके अंदर काबिलियत है, आप कुछ दिखा सकते हो तो दिखाओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ें बोलो। एक दूसरे से गाली गलौज, जाति धर्म, क्या है यार ये। भाई मैं तो परशुराम की भी हार्दिक सब जयंती की भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ईद की मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। और एक और जो बताया था मैं नाम भूल गया, हमारे साथ थे वो बता देते, और कौन सा त्यौहार बोलिया था आज वो त्यौहार है, उस त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं भाई। नाम नहीं लेना आया मेरे को, पता नहीं कौन सा बोल दिया था आज, लेकिन जो भी है मस्त रहो यार। सभी त्यौहार अपने हैं, जी करे वो त्यौहार मनाओ, जी करे जब मनाओ, जरूरी थोड़ी है अगर आपने एक दिन आया बस उस दिन मदर डे बना दिया, उस दिन फादर डे, डेली बनाओ ना, मदर डे फादर डे सारे डे डेली बनाओ, हर त्यौहार मनाओ, डेली मनाओ। हम तो बूढ़ा दौर सुनते आए थे, जिसका काली उसका रोज दिवाली। अपने घर में भैंस है तो भाई रोज मनाओ। अक्खा तीज, धन्यवाद भाई विजेंद्र बताने के लिए, अक्खा तीज की भी भाई हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन जिसके घर काली उसका रोज दिवाली भाई, अपने पशुओं का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लेकिन आसपास की जितने यूट्यूबर भाई हैं, इनको फिर बोल रहा हूं मैं, अपने आसपास की समस्याओं को दिखाओ भाई। जो भाई दिखाने के लिए तैयार है बता देना, चलेंगे जिस भी गांव में कांटेक्ट कर लूंगा मैं। अभी जिस गांव में समस्याएं हैं दिखाओ भाई, आप न्यूज़ वाले हो, आपका काम है दिखाने का, वो दिखाओ। और दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं भाई, धर्मू ने माफ़ी मांगी है तो उसको माफ़ करो। किसी भाई के अगर समझ में आ रहा हो तो, अगर उसने माफ़ी मांगी है भाई, उसने भी तो दिखा दिया अपना, लाइव आके माफ़ी मांगी है उसने, लाइव आके उसने माफ़ी मांगी है ना। तो अब आप लोगों का फर्ज है, उस बात को छोड़ो, इस मैटर को छोड़ दो, यहीं पे क्लोज कर दो। आगे कुछ भी होगा उसको फिर बताया जाएगा, लेकिन बंद करो इस मैटर को, क्लोज करो। समस्याएं और बहुत है देश में। और एक जो ये बोल रहे हैं ना कि हम बंगाल वाले उसका फैसला कर देना, ना ना, गलत फट्टे में टांग अड़ाने मत आना, फटा यहीं रह जाएगा, टांग टूट जाएगी। उनको बस हल्के से इशारे को समझ जाएंगे ना, बहुत बढ़िया। समझदार तो होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं अगर नहीं समझदार होंगे भाई, फिर भी उनको शौक ही होगा ज़्यादा उसका पॉपुलरिटी का, तो आके बोल के देख लो भाई। अब बोल देना कोई भी उस बंगाल वाले मैटर पे, ले फिर बता देंगे उसको भी। मत बोलो, फैसला जब जा चुका है कानून के पास, तो ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा फंसोगे, क्योंकि एक फंसे रहा, एक दो नेता भी फंसे हुए हैं उसमें, तो जो जितना मुंह खोल लेगा वो फंसेगा, ठीक है। बचो इन चीज़ों से, दूर रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने आसपास ध्यान रखो दोस्तों, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो और चलते रहो। हाँ, ये बीमारी क्या है इसका जरूर पता लगाओ, ये रेडिएशन का चक्कर क्या आया है, ये रेडिएशन जरूर चेक करवाया जाएगा भाई। ये तो हर गांव का चेक करवाया जाएगा, और जहाँ पर भी मिलेगा उसी टावर को बंद करवाया जाएगा। अगर प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्रशासन चेक करके बंद कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई फिर इलाज फिर गाँव खुद करेगा। ये तो है नहीं भाई घर में बैठे बैठे मरेंगे, ऐसे तो कौन मरेगा भाई, मौत से तो लड़ना पड़ेगा, मौत से लड़ेंगे तभी तो आगे अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे ना। यही चीज़ें हैं भाई, और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो। सभी दोस्तों को राम राम भाई।